दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। ये मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्य राजधानी भी कहलाती है। इस शहर को 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। कालानी नगर इंदौर की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म 1950 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से ही भक्ति तथा पूजा पाठ में आप रुचि रखती थी। आप निर्माणता, नम्रता, आज्ञाकारिता, वफादारी एवं अथक आदि गुणों से संपन्न है। आपको 1977 में सत्य परमात्मा का परिचय इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा कुमारी बहनों की जीवन के दिव्यता से प्रभावित होकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपनाया। 1979 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा से विशेष शक्ति लेकर आपने 1980 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोटा, उज्जैन आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवाएं देकर 1988 से इंदौर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। 1998 से कालानी नगर में ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दिसंबर 2019 को राजयोगिनी दादी जानकी जी के कर कमलों द्वारा प्रभु अर्पण भवन का उद्घाटन हुआ। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, एक उप सेवा केंद्र तथा 10 बीके पाठशालाओं में 500 से अधिक ब्रह्मावत्स ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था वो दिन था विजयदशमी का। बंगाली लोग दुर्गा पूजा बहुत विशेष रूप से मनाते हैं और विजयदशमी का दिन तो खास होता है। तो उस दिन जब मेरा जन्म हुआ था उस समय गीत बज रहा था, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी। अब जब ये गीत बज रहा था तो सभी लोग खूब ताली बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। और वो जो दिन था वो दिन भी विशेष दिन में लोग अपने अपने बड़ों के घर में जाते, उनके पांव छूते और मिलन मनाते। विजय मिलन तो विशेष मनाया जाता है। और उस दिन के बाद तो धीरे धीरे घर में सब लोग बहुत खुशियाँ मनाए, क्योंकि विजय दशमी को मैं पैदा हुई तो मेरा नाम भी इसलिए जयंती रखा। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, अनुशासन वाले भी थे। और पिताजी बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छे से पालना की। मैं और मेरा भाई, हम बस 2 ही भाई बहनें थे, तो हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पालना लेते हुए बड़े हुए। और धीरे धीरे पूजा पाठ का माहौल था घर में। पूजा पाठ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। ऐसे पूजा पाठ करते करते और पढ़ाई करते करते मैं बीएससी पास कर ली। बीएससी पास करने के बाद में कुछ समय के लिए 2-3 साल के लिए मैं इलाहाबाद अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी।
उस समय शादी की बातें बहुत चलती रही, परंतु मैं तो वहाँ चली गई थी और वहाँ जाकर के मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ 1977 को एक मेला देखने पहुँचे। मेले में जब पहुँचे तो वहाँ दूर से एक स्टॉल दिख रहा था जिसमें शिव बाबा का कास्केट लगा हुआ था और वो दूर से ही मुझे आकर्षित कर रहा था। मैं जब उसके पास पहुँची, कोई और जगह नहीं गई मेला में, सिर्फ उसी स्टॉल पर पहुँची और वहाँ गई तो वहाँ चित्र प्रदर्शनी पर समझा रहे थे। मैं उसको समझी, लेकिन हर चित्र पर जब वो कृष्ण भगवान नहीं देवता है यूँ कह रहे थे, तो मुझे बड़ा क्वेश्चन अंदर अंदर उठता रहा कि ये भगवान नहीं बोल रहे हैं कृष्ण को, और मैं कृष्ण की भक्ति बहुत करती थी। तो मैं तो जाऊंगी यहाँ और पूछूंगी इन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अब ये हो गया। उस दिन तो प्रदर्शनी देखकर और कार्ड लेकर आ गई, सेंटर का एड्रेस था उसमें। अब ये दिन गुजर गया, साल निकल गया, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर 1978 को मैं फिर एक दिन घर की सफाई करते करते वही कार्ड मेरे हाथ में आया और मैं उस सेंटर के एड्रेस पर पहुंची। बहन मिली, मेरे को कहा आप यहाँ क्यों आई हो? तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या पूछ रही है, क्यों आई हो। फिर मैंने बहुत सोच कर कहा शांति के लिए आई हूँ। कहा अच्छा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसको पूरे जीवन काल में अपार सुख शांति मिली हुई हो? तो मैं सोच में पड़ गई, इस दुनिया में कौन, कैसे सोचूं। तो उन लोग, वो बहन मेरे को चित्र प्रदर्शनी पूरा दिखाई और कहा इन चित्रों में देख कर के आप बताओ कि इनमें कोई ऐसा है जो पूरे जीवन काल में सुखी थे, शांत थे। तो मैं चित्र में देखकर, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बोली ये तो है। तो बोले हाँ बस, तो यही है ना। तो हमारे इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है, हम आपको यही बात बताएंगे कि अगर सुख शांति चाहिए तो नारी श्री लक्ष्मी समान बनो और नर श्री नारायण समान बनो। यही हमारा इस विद्यालय का उद्देश्य है और मैं आपको इसके ऊपर पूरी बात 7 दिन तक बताऊंगी। फिर उसके बाद कोर्स बहन सुनाती रही, मैं रोज़ जाती रही और कोर्स में जो भी बातें बताती गई वो सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलता चला गया और मेरे अंदर के सारे प्रश्न निकल गए। जो प्रश्न था कि ये भगवान इसको क्यों नहीं कहते, कृष्ण को देवता क्यों कहते, वो सारे प्रश्न निकल गए। अब मुझे बहुत अच्छा लगा और रोज़ जितना जितना मैं सुनती जाती थी मुझे ये लगता जाता था कि बस यही ठीक है, बिल्कुल सत्य है और दिल जैसे खुशी से भरता गया, अंतःकरण जैसे भरपूर हो गया और ये लगा बस यही सत्य राह है और इसी राह पर चलना है। बस जैसे ज्ञान चक्षु खुल गया, जो भी अन्य बातें थी वो बातें भूलती गई। अब ये ज्ञान जब मुझे मिला तो मैं अपने घर में जबलपुर चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप अगर वहाँ जबलपुर में सेंटर कोई पास में हो तो वहाँ जाकर के देखो, बहुत अच्छा है। तो उन लोग गए और ठीक 1 मास बाद उन लोग माता पिता दोनों ज्ञान में चलने लगे। एक भाई वो नहीं चला ज्ञान में। उसके बाद थोड़े समय के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ा, माँ अकेली ज्ञान में चलती रही, भाई अपना परिवार बसा लिया और चलते रहे। इधर मैं B.Ed की परीक्षा दी। जहाँ पर मैं चलती थी रिश्तेदार के यहाँ, उन लोगों को ज्ञान नहीं अच्छा लगता था। मैं परीक्षा दी, B.Ed की परीक्षा देकर मैं वापस जबलपुर आ गई और जबलपुर आते से ही मैं सेंटर पर आई। अब इधर मधुबन जाने का जो समय था, वो मधुबन तो मैं इलाहाबाद से ही गई थी पहली बार। इलाहाबाद से जब जाने का हुआ, मधुबन जाने का प्रोग्राम बन रहा था, तो
मैंने अपने घर में बात की। अब यहाँ तो दूसरों के घर में थी ना, तो मैंने उनको कहा कि मधुबन जाना है तो आप लोग मेरी तैयारी कर दीजिए। तो बोले कि वो लोग ले जा रहे हैं तो जाओ, संस्था है उन लोग करेंगे तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा 7 दिन की बात है, आप तैयारी कर दीजिए, उसमें क्या है। तो बोले उन लोग करेंगे, करे तो जाओ और नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने फिर अपनी तैयारी खुद की। मैंने ट्यूशन शुरू किया, 1-2 मास बाकी था, 1-2 मास पढ़ाया, सिलाई भी की, कुछ पैसे आए और फिर मैंने रिजर्वेशन कराया और उसके बाद फिर मैं मधुबन पहुंची। अच्छा, मधुबन जाने से पहले जब टिकट का रिजर्वेशन हुआ तो दीदी जो सेंटर पर थी बहन, उन्होंने मेरे को कहा कि अव्यक्त मिलन मनाना है, ऐसे ही नहीं वहाँ चले जाओगे और कोई मिलन हो जाएगा, वहाँ जाओ तो पहले कुछ अभ्यास करके जाओ। तो क्या अभ्यास करना है? ये सोचो कि मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ और मेरा पिता बिंदु रूप है और वो ज्योति बिंदु परमात्मा से मैं मिलन मनाने आई। तो ऐसे अभ्यास करोगे तो मधुबन में भी उसकी अनुभूति कर सकोगे, नहीं तो कोई अनुभूति नहीं होगी। तो मैं अभ्यास करती रही, खूब लगन से प्यार से अभ्यास करती रही। खूब अच्छा लग रहा था क्योंकि ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा ना मुझे। तो मैं इस तरह से अभ्यास करते करते जिस दिन बाबा मिलन का था उस दिन सुबह से मैं मौन में रही और अभ्यास भी करती रही। मैं बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु परमात्मा, सारा दिन इसी सोच में रही। शाम को जब टाइम हुआ तो मैं पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में पहुंची बाबा मिलन के लिए। उस समय पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में ही बाबा से मिलन होता था। बाबा मिलन का जो अनुभव है मैं क्या कहूँ। जिस समय दादी गुलजार वतन में गई और चूँकि मैंने सारा दिन अभ्यास किया था तो मैं प्रत्यक्ष बाबा को, ज्योति बिंदु बाबा को गुलजार दादी की भ्रकुटी में देखती ही रही। वो मेरे दृष्टि से ओझल भी नहीं हुई, बराबर बिल्कुल ज्योति बिंदु बाबा जैसे बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप में रहे जब तक मैं उनके सामने रही। और क्या अलौकिक वातावरण, इतना सब लोग बैठे हुए थे। पहली बार इतनी बड़ी सभा में मैं बैठी, जबकि वो बहुत बड़ा आज के समान नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिटेशन हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था पांडव भवन का, और वहाँ कोई आवाज़ नहीं। और बाप दादा आए और जो अव्यक्त भाषा में बोलना शुरू किया। दादी नहीं लग रही थी, वो तो बिल्कुल एक भव्य पुरुष, और वो जो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कोई बहुत प्यारा बाप अपने अनेक बच्चों से मिल रहे हैं, बहुत प्यार से। क्या प्यार का खिंचाव था, क्या कशिश थी। और वो तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक एकदम गदगद हो रहा था, पूरा रोम रोम जैसे खड़ा हो रहा था। मैं क्या बताऊं, इतना सुंदर अनुभव, वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं। ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठी रहूं, बस बैठी रहूं। फिर बाबा की मुरली पूरी हुई और उस समय तो बाबा के सामने मिलते थे, बाबा प्रत्यक्ष मिलते थे। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, बच्ची बाप के घर में आई हूँ और तुम एक दिन विश्व सेवाधारी बनोगी। मैंने ये सुना और मेरा अंदर तक एकदम रोमांचित हो गया। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह।
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। 79 में मैं बाबा मिलन करके वापस आई, तो उन दिनों शादी की बात चल रही थी और ये आ रहे वो आ रहे, रिश्ता इधर उधर, ये सब चलता रहा, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ शुरू किया जाए। तो मैंने कहा मैं जॉब करूँगी, और जॉब करूँगी तो कहा फिर जॉब करने के लिए कुछ तो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं शुरू करती हूँ। फिर बीएड की पढ़ाई शुरू की। बीएड की पढ़ाई शुरू हुई, उसमें मैं बहुत ध्यान देने लगी। उन लोग अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करती रही। बीएड पढ़ाई पढ़कर परीक्षा देने के बाद मैं वहाँ इलाहाबाद छोड़ के वापस जबलपुर आ गई। 1980 में अब तो बेहद की सेवा में आ चुकी हूँ। और उन दिनों 1980 में इतना सेवा का बहुत सरल बात नहीं थी। लोग बहुत कम ब्रह्मा कुमारीज को जानते थे और ये ज्ञान भी बहुत कम सुना करते थे। बहुत शुरू में तो बिल्कुल 1980 में जब मैं आई तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी, बिलासपुर में सबसे पहले थी। जबलपुर से सीधा बिलासपुर गई और बिलासपुर में और उधर जो जगह थे छत्तीसगढ़ साइड में, वहाँ सेवाएं की। तो पहले जहाँ हम जाते थे तो लोग घर में दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे और सोचते थे कोई मांगने वाले आए तो, और अगर कोई गेट पे खड़ा होता था तो वो अंदर चला जाता था, बात नहीं करते थे। हम कभी उनको कार्ड देने जाते या पर्ची देने जाते तो वो लेते नहीं। इस प्रकार से शुरू की जो सेवा का वो था वो बहुत कठिन था, परंतु उमंग उत्साह बहुत था। उन दिनों मैं खास कुछ प्रदर्शनी करती थी और उन प्रदर्शनी से लोगों को कुछ ज्ञान सुनाया करती। जितनी आती प्रदर्शनी देखने तो वैसी भीड़ होती थी, लोग आते थे, एक दो करके लोग आने लगे। तो प्रदर्शनी में जो माहौल होता था वो माहौल इतना बहुत अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा संपर्क में आते, फिर वो हमको घर में भी ले जाते और खातिरी भी करते। तो ये चीज़ उस समय था। इसके बाद सेवा और आगे बढ़ती गई और दूसरी जगह जब मैं आती गई, पहले तो छत्तीसगढ़ साइड में, उधर बिलासपुर के बाद उधर झारसुगड़ा में गए। झारसुगड़ा से बेलपहाड़, ब्रिजराजनगर और राजगांगपुर, ये सब जगह मैं गई। उधर छत्तीसगढ़ में भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सब जगह पर भी सेवा करी। तो वहाँ की सेवा ऐसी साधारण, उस समय लोग आते थे, थोड़ा बहुत प्रदर्शनी के माध्यम से यूँ होता था। क्लास में भी बहुत कम लोग आते थे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े। मैं उधर कुछ समय तक सेवा करके जब उज्जैन में आई, तो उज्जैन में मैं करीब 1985 में आई थी। और उस समय उज्जैन में जब आई तो वहाँ की सेवा में मैं ये विशेष प्लान रखी थी कि सेवा में आप कुछ नया करूँगी। तो मैं ये प्लान करती थी कि कुछ वीआईपीज़ की सेवा की जाए। अभी तक तो मैंने ये नहीं किया। तो वीआईपीज़ को जोड़ने के लिए मैं प्रति सप्ताह कहीं ना कहीं जाती थी, कुछ ज्ञानामृत, कुछ वर्ल्ड रिन्यूअल ये लेकर जाती थी और उनको ज्ञान सुनाती। थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत अपने ये इधर उधर की बातें, उनको टोली देना, उनको सेंटर पर बुलाना, ये अक्सर मैं किया करती थी। और इससे क्या हुआ कि कुछ लोग अपने घनिष्ठ संपर्क में आ गए। और उज्जैन से मैं शिवमंगल सिंह सुमन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि थे, उनको मधुबन लेकर आई। और ये बहुत, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई एक विशेष काम किया, जो मधुबन में ऐसी एक शख्स को मैं लेकर आई। और फिर उसके बाद मैं कोटा में गई। कोटा में भी एक अच्छा प्रोग्राम मैंने बनाया था,
जहाँ गई कुछ न कुछ नया किया। वहाँ एक किराए की गाड़ी लेकर आसपास के गांव में 15 दिन तक घूमते रहे। इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, सेंटर नहीं आए। 25-30 भाई बहनें उस गाड़ी में, किराए की गाड़ी ली, सबने पैसा अपना डाला और हम लोग निकले और सब गांव-गांव में हमने 15 दिन तक घूमकर सेवा की। भाई बहनों में इतनी खुशी, इतना उमंग, इतना उत्साह। जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने हमको खाने पीने का सामान दिया। हम लोग वहीं बनाते थे, वहीं खाते, प्रदर्शनी दिखाते, प्रवचन करते आगे के गांव में। ऐसे अनेक गांव किया 15 दिनों में। और उनमें से कितने सारे गांव बाद में सेवा गीता पाठशाला खुल गए और आज भी चल रहा है गीता पाठशाला वहाँ। हाँ, इन सब जगह घूम करके 1987 में मैं वापस इंदौर आई और इंदौर में फिर नई सेवा यहाँ शुरू की। सबसे पहले तो ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त को कभी भी मिस नहीं करना। जिस दिन से आए ब्रह्म मुहूर्त पर विशेष ध्यान कभी मिस नहीं होता। कभी सभी कोई तबीयत खराब के कारण हुआ हो तो वो बात अलग है, लेकिन कभी भी नहीं। यहाँ तक कि मैं कहीं बाहर भी हूँ या एक बार तो मैं तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटल में रही, लेकिन अमृत वेला मैंने मिस उस समय भी नहीं किया। अमृत वेला उठना, टाइम पर तैयार होना, चाहे मैं क्लास में जा सकूं वो बात अलग है, लेकिन उस समय पर तैयार होकर बैठना, मुरली का अध्ययन करना। इस समय जो बाबा कह रहे हैं कि आप अपने आप को जितना जितना डिटैच करते जाओगे, अपने आत्मिक स्वरूप में आते जाओगे, उतना उतना आपको फ़ायदा होगा। मैं बार बार अपने आप को शरीर से डिटैच कर परम धाम जाती हूँ, बाबा से मिलती हूँ, उनसे किरणें लेती हूँ और सारे संसार में उन किरणों को भेजती हूँ, जैसे कि सबको सुख शांति आदि मिलता रहे, शक्ति मिलती रहे और सब सुखी होते जाए। वर्तमान समय का यही पुरुषार्थ मेरा चल रहा है। अंतिम समय के लिए मैं अपनी एकाग्रता पर विशेष ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन संकल्प बीच बीच में बिखरता रहता है। और मैं ये चाहती हूँ मेरा एक संकल्प में जब तक न चाहूँ तब तक वो एक ही संकल्प टिके। अभी थोड़ा थोड़ा समय तक एक ही संकल्प में टिक कर योग करती हूँ और विचार करती हूँ। और कई बार तो मैंने अनुभव किया कि जब मैं एक ही विचार को लेकर बैठती हूँ तो वो संकल्प तुरंत पूरा होता है। तो अभी मेरा ये पुरुषार्थ है सूक्ष्म कि मैं अपनी एकाग्रता को बहुत बहुत बढ़ाऊं और अन्य तरफ से बुद्धि हटकर बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाऊं, बाह्य मुक्ता से दूर हो जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी भाई बहनें मेरे ही समान ऐसे अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को चेक करना शुरू करें कि जो बाबा कहता है वो मैंने पूरा अपने जीवन में धारण किया या अभी तक भी कुछ कुछ कमियां रह गई। अगर रह गई हैं तो वो जल्दी से जल्दी योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो उसको पूरा कर लें। मैं सभी को यही राय दूंगी कि अब अपने पुरुषार्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि समय भी अब करीब आता जा रहा है और बाबा भी हमें घड़ी घड़ी इशारा और संकेत दे रहे हैं। हमें जयंती दीदी के द्वारा जो भी मार्गदर्शन या हम कहीं भी परेशानी आती है तो हमें दीदी द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। उसी मार्गदर्शन पे हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है
जीजी से वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। जीजी हमें पल पल पे जो भी मुसीबत आती है उनसे दूर करती है, ज्ञान सुनाती है और ज्ञान के ही मार्गदर्शन से हम आगे चल के बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा के द्वारा जो भी हमें शिक्षा मिल रही है उससे हमें प्राप्ति हो रही है, हम सुख शांति समृद्धता से रह रहे हैं। जीजी जब जब भी हमें कोई से भी चीज़ में मार्गदर्शन देती है हम उसका पालन करते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी जयंती दीदी ने हमें इस दलदल से निकाला, नहीं तो कहाँ इस दुनिया के कीचड़ में हम पड़े हुए थे, विकारी दुनिया में, विकारी संबंधों में। लेकिन आज दीदी ने माँ बनकर हमारी पालना की, स्नेह दिया और हमें ऐसी विकारी दुनिया से निकालकर बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाया। ऐसी दीदी माँ का हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे जयंती दीदी हम सभी भाइयों को बहुत अनुशासन सिखाती हैं। हम जब भी किसी सेवा पे भेजती है तो बहुत अनुशासित तरीके से हमको सेवा करने के लिए प्रेरणा देती हैं। और जब भी हम सेवा करते हैं तो एक माँ की तरह पालना देकर हम सभी बच्चों को प्रेरित करती है सेवा करने के लिए। हम सभी भाइयों का एक बहुत अच्छा संगठन है जिसमें हम सब समय समय पर सेवा करते हैं। मैं स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते स्कूल में बच्चों को बहुत से ओम शांति ब्रह्मा कुमारी से संबंधित कार्यक्रम करवाते रहता हूं और हमारे दीदी वहां आकर बच्चों को भी बहुत प्रेरणा देते हैं। दीदी का जीवन जो है वो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। मैंने दीदी के जीवन से देखा, इस ज्ञान में मुझे लाने वाली आदरणीय ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी, ईश्वरीय ज्ञान की प्रेरणा मुझे उनसे मिली। 7 दिन का कोर्स भी मैंने दीदी जी के द्वारा किया। मैंने दीदी जी के द्वारा देखा कि उनके जीवन का त्याग तपस्या, सबसे बड़ी बात उनका योग बल। आज जीवन में आने वाली कोई भी समस्या होती है या कोई भी बातें होती है तो दीदी अपने योग बल के द्वारा उस समस्या का समाधान करती हैं। दीदी की जो रूलिंग पावर है वो कभी किसी में कम ज़्यादा नहीं देखते हैं। जैसा उनमें है वो वैसा ही दूसरे को देने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक कोशिश होती है यहाँ पे आने वाला वो व्यक्ति उनसे ले लेता है जो उनको चाहिए होता है। और हमने देखा है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, उनके कुछ चंद बोल थे जो हमने उनके सुने और उनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। आज 4 साल हो गए, जो भी समस्याएं थी सबका पर्टिकुलर समाधान है। दीदी जी के लिए मैं चंद शब्दों में कहना चाहूँगी कि सूरत की आप शान हो, फरिश्तों की आप पहचान हो, दिव्य गुणों की आप खान हो और इस ब्राह्मण परिवार की आप जान हो, इस ब्राह्मण परिवार की आप जान हो। मधुबन में गूंज रही है खुशियों की सरगम। आ मेरे बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मेरे बाबा हमें मिल गई मंजिल। मिलन मनाने के दिन हमसे मिलन मनाए, हम हैं बाबा के संग
सुनाए। मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम, मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम। आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल। बाबा के संग हमने तो ऐसी दौलत पाई, मंजिल खुद ही चल कर के पास हमारे आई। बाबा के संग हमने तो ऐसी दौलत पाई, मंजिल खुद ही चल कर के पास हमारे आई। आनंद मिला इलाही इजहार कैसे करें हम, आनंद मिला इलाही कैसे इजहार करें हम। आ मिले